हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में बैठकर फिनचेक इंग्लिश यूट्यूब चैनल से आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं टेंस के, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इससे पहले कि जितने भी वीडियो मैंने अपलोड करी है, अगर आपने वो सारी वीडियो देख ली है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप इंग्लिश ग्रामर में आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया तो डेफिनेटली आपने वीडियो मिस करी है। तो जो भी वीडियो आपने मिस करी है, अभी जाकर वो वीडियो आप देखिए, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। क्योंकि अगर आपके अंदर एक बार ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने से आप दुनिया हिलाकर रख देंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने की और स्पोकन इंग्लिश सिखाने की पूरी गारंटी मेरी है। अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में करना भूल जाते। कमेंट करके बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी। अभी बता दे रहा हूं, लास्ट में कमेंट कर देना, पहले पूरी वीडियो देख लो। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कि अभी तक आते 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 आपने ये तो जान ही लिया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। इन सबको पढ़ने के बाद ये अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। मतलब जिस तरीके से आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है कि वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगा, ये शब्द आते हैं, या फिर रहा होगा, रही होगी, रही होगे, रहा हूंगा, रही होंगी, ये शब्द आते हैं। तो वैसे ही इस वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे। बस एक ही डिफरेंस है, इसमें काम पहले से हो रहा होता है या फिर काम करने का समय दिया रहता है। ठीक है, तो ये बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी पहचान दोनों की वही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। दोनों वाक्यों की पहचान वही है, दोनों में डिफरेंस, अंतर सिर्फ इतना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम के होने का समय दिया रहता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में काम के होने का समय नहीं दिया रहता है। तो आइए अब समझते हैं इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव, यूज करते हैं आई और वी के साथ। शैल हैव बीन, ये इसका हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अगर आई होगा या सब्जेक्ट अगर वी होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल हैव बीन। और उसके बाद विल हैव बीन, रेस्ट ऑफ ऑल, यानी आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो, सबके साथ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। क्लियर है। अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे हर टेंस बनता है, हर टेंस में बनता है वैसे ही बनेगा। निगेटिव सेंटेंस, जैसे हर टेंस में बनता है वैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सब कुछ सिंटेक्स वही है, वही अपना सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। अब रहा है, रही है, तो आईएनजी लगेगा मेन वर्ब में। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब। उसके बाद इसमें क्योंकि टाइम भी दिया रहता है तो सिंस या फॉर लगेगा। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लग जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, बस वही है अपना अफर्मेटिव का। निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, यहां पर शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा या फिर विल नॉट हैव बीन। क्लियर है। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस, ताकि बातें और कुछ ज्यादा क्लियर हो। मैं 10 घंटे तक काम करता रहूंगा, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल हैव बीन का। आई और वी के साथ वही यूज करते हैं। तो आई शैल हैव बीन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी लगाकर मेन वर्ब लिखना है। काम करता रहूंगा, तो काम करने के लिए होता है वर्क, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा वर्किंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्या काम करता रहूंगा। इसके बाद दिया गया है टाइम 10 घंटे तक। अब 10 घंटे ये अनिश्चित समय है। अगर ये लिखा होता 10 बजे से या 10 बजे तक, तब हम उसको मानते निश्चित समय। लेकिन यहाँ 10 घंटे तक कौन से, कितने बजे से कितने बजे तक, ये क्लियर नहीं है, तो इसको मानेंगे अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे तक लिखा हो चाहे से लिखा हो, फॉर का ही हम यूज करेंगे। ओके, तो फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स यानी कि 10 घंटे तक या 10 घंटे के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस है चीकू सुबह से पढ़ता रहेगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा चीकू और हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज करेंगे विल हैव बीन। क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल हैव बीन लगता है, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, तो यहां पर भी हो जाएगा विल हैव बीन। ओके, इसके बाद मेन वर्ब लिखना है पढ़ता रहेगा।
तो पढ़ना के लिए क्या होता है, स्टडी, क्योंकि ये नहीं पता है कौन सी बुक या क्या पढ़ता रहेगा, तो इसलिए पढ़ता रहेगा मतलब पढ़ाई करता रहेगा, तो स्टडी लिख दिया, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, स्टडीइंग हो गया। सुबह से दिन की किसी भी अवस्था को हम निश्चित समय मानते हैं, उसके लिए सिंस का यूज करना पड़ता है, मतलब किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस, और सुबह के लिए क्या होता है, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस लिखा है स्कूल का चपरासी 5 मिनट से घंटी बजा रहा होगा, है ना, रहा होगा, तार बजाता रहा होगा, मतलब बजाता रहेगा या फिर बजा रहा होगा, एक ही बात है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। और 5 मिनट से, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं स्कूल का चपरासी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द प्यून ऑफ स्कूल, तो सब्जेक्ट हो गया द प्यून ऑफ स्कूल, और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इसके लिए विल हैव बीन, ओके, क्योंकि आई और बी के साथ ही शैल हैव बीन लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, तो यहाँ पर भी लगा दिया, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, बजा रहा होगा, रिंग मीन्स होता है बजाना, आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या बजा रहा होगा, द बेल, रिंगिंग द बेल, घंटी बजा रहा होगा। और उसके बाद टाइम क्या दिया गया है, 5 मिनट से, तो 5 मिनट अनिश्चित समय, ये नहीं पता कितने बजे से लेकर कितने बजे, सिर्फ 5 मिनट दिया गया है, तो उसको अनिश्चित समय मानेंगे, तो फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, मतलब सॉरी 5 मिनट से, तो ये हो जाएगा फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, फुल स्टॉप, ओके। अगला सेंटेंस है मैं 10 बजे से कोई किताब नहीं पढ़ता रहूंगा। अब ये हो गया यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस, तो बस एक ही काम करना है, शैल नॉट हैव बीन या फिर विल नॉट हैव बीन, यानी शैल या विल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव बीन एक साथ लिख देनी है, और सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, पता ही है आपको नेगेटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट इसमें है मैं, है ना, कौन 10 बजे से कोई किताब नहीं खरीदता रहेगा, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ शैल हैव बीन का यूज करते हैं, तो शैल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद लिख देंगे हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। और मेन वर्ब है खरीदता रहूंगा, तो बाय मीन्स होता है खरीदना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा बाइंग, बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खरीदता रहूंगा, कोई किताब, एनी बुक, एनी बुक, कोई किताब। और उसके बाद क्या लिखना है, 10 बजे से, मतलब सिंस या फॉर क्या लगाएंगे, 10 बजे से निश्चित समय, कितने बजे से ये कंफर्म है, तो इसलिए यहां पर निश्चित समय इसको माना जाएगा, और लिखेंगे सिंस 10 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक मतलब 10 बजे, ओके। तो ये सेंटेंस हो गया, आई शैल नॉट हैव बीन बाइंग एनी बुक सिंस 10 ओ क्लॉक। अगला सेंटेंस देखिए, क्या बच्चे सुबह से मिठाई खाते रहेंगे, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें शुरू में क्या आता है, तो जब शुरू में क्या आएगा तो उसके लिए विल या शैल पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे ये शुरू में क्या आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे जब है सब्जेक्ट, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन, क्योंकि आई और बी के साथ ही शैल हैव बीन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा विल। और उसके बाद लिखेंगे द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट लिखना है, हैव बीन। और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है खाते रहेंगे, यानी खाना मेन वर्ब है, तो ईट, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या खाते रहेंगे, मिठाई, तो मिठाई के लिए हो जाएगा स्वीट, ओके। इसके बाद टाइम दिया गया है सुबह से, सुबह से, तो सुबह से के लिए लिख देंगे सिंस, मीन्स निश्चित समय है, ओके। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, किसी किसी बुक में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अनिश्चित समय के लिए फ्रॉम का यूज भी किया गया है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम मीन्स भी से होता है, ठीक है, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे सिंस का यूज करें निश्चित समय के लिए, चाहे फ्रॉम का यूज करें अनिश्चित समय के लिए, लेकिन सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है क्या सोनू 4 घंटों तक भौतिकी पढ़ता रहेगा, तो इसमें भी शुरू में क्या आ रहा है, तो विल पहले लग जाएगा, सोनू है सब्जेक्ट, तो सोनू के साथ विल ही लगेगा, तो विल, इसके बाद सोनू, और इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट, यानी, और फिर मेन वर्ब लिखना है पढ़ता रहेगा, पढ़ना, रीड के लिए होता है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग, क्योंकि ये पता है कि क्या पढ़ता रहेगा, रीडिंग फिजिक्स, ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, रीडिंग फिजिक्स। और टाइम क्या दिया गया है, 4 घंटों तक,
4 घंटों तक अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन सा 4 घंटा, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे फॉर 10 आवर्स, 4 घंटों तक, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों तक, ठीक है, फॉर 4 आवर्स। तो विल सोनू हैव बीन रीडिंग फिजिक्स फॉर 4 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। अगला सेंटेंस है तुम 5 सालों से क्या कर रहे होगे, तुम 5 सालों से क्या कर रहे होंगे। अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है क्या वो बीच में आ रहा है, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो वही क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ भी विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट यानी कि हैव बीन, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब कर रहे होगे यानी करना, मेन वर्ब है यहाँ पर, तो डू मीन्स करना, आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा डूइंग। टाइम दिया गया है 5 सालों से, तो 5 सालों भी अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट टाइम है, पता ही नहीं कौन सा 5 साल, तो इसके लिए लिखेंगे फॉर मीन्स से और 5 ईयर्स, ओके, फॉर 5 ईयर्स। What will you have been doing for 5 years? तुम 5 सालों से क्या कर रहे हो। और अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम सुबह से गायों को नहीं खिलाते रहोगे, मतलब क्या नहीं, क्या इंट्रोगेटिव नहीं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हर सेंटेंस में मैंने आप मतलब हर टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको यही बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब ही पहले लगेगा और विल, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ विल है, विल लगना है, विल पहले लगा देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट लिख देंगे हैव बीन, ओके। सब्जेक्ट के बाद लिखना है हमें नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है नॉट, यू सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हैव बीन, हैव बीन, फिर लिखेंगे मेन वर्ब खिलाते रहोगे, तो फीड मीन्स होता है खिलाना, तो आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा फीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है गायों को, तो फीडिंग काउज, काउ मीन्स गाय, एस लगा देंगे, हो जाएगा प्लूरल नाउन यानी कि काउज। उसके बाद टाइम क्या दिया गया है सुबह से, ठीक है, तो सुबह निश्चित समय होता है तो लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, निश्चित समय के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का यूज भी किया जा सकता है, तो सिंस मैंने यहां पर लिखा है सिंस मॉर्निंग, ओके। अगला सेंटेंस है क्या रीना आगामी महीने से नौकरी नहीं करती रहेगी, तो इसमें भी शुरू में क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब विल पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा रीना, और रीना के बाद नॉट लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद लिखेंगे हैव बीन यानी हुआ पार्ट हैव बीन लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है करती रहेगी, तो डू मीन्स करना, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डूइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं करती रहेगी नौकरी यानी कि जॉब, ओके। उसके बाद लिखा है आगामी महीने से, आगामी महीने से, तो जैसे पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पिछले शब्द के लिए से के लिए सिंस का यूज करते थे, वैसे यहां पर अगले शब्द के लिए से के लिए सिंस का ही यूज करेंगे। जिस तरीके से समय के साथ पिछले आने पर उसको निश्चित समय मानकर सिंस का यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से समय के साथ अगले या फिर आगामी शब्द आने पर उसको निश्चित समय मानकर सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में पिछले नहीं आ सकता, इसमें अगले ही आ सकता है, क्योंकि आने वाले समय यानी फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा निश्चित समय, और सिंस आगामी के लिए हो जाएगा नेक्स्ट और मंथ, आगामी यानी अगले है ना, नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया क्या रीना आगामी महीने से नौकरी नहीं करती रहेगी, हो जाएगा विल रीना नॉट हैव बीन डूइंग जॉब सिंस नेक्स्ट मंथ। तो इसी के साथ ये वीडियो भी मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।